ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के साथ अलग अलग डेलीगेशन बनाए गए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। 7 डेलीगेशन को लीड करने वालों में कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है और इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी की तरफ से केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर इस बात का जिक्र किया। जयराम रमेश का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की थी। उन्होंने विदेश भेजे जाने वाले डेलीगेशन के लिए 4 सांसदों का नाम मांगा था, जिसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए गए थे। दूसरी तरफ शशि थरूर ने डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का आभार जताया है। भारत सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल वाले कदम का बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने स्वागत किया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि भारत दुनिया को बताएगा कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को सबक तो नहीं सिखा पाए, ऐसे में डेलीगेशन भेजकर क्या मिलेगा। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। नवाज शरीफ की बात का कोई मतलब तो ज़्यादा होता नहीं, तो आईएसआई के कंट्रोल में सब चीज़ें हैं वहाँ पर, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एक्सपोर्ट करता रहता है। मान लो 1-2 जगह पर हमने बॉम्बिंग कर दी, 4 जगह बॉम्बिंग कर दी, एक जगह से आतंकवादी ठिकाने का हमने नष्ट किया, बाकी जगह तो है ही है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपियों को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश में कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। उदित राज को न जाने कौन सी ऐसी चीजें जिससे उसको लगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कबूल कर रहे हैं कि उनका एयरबेस तबाह हुआ, लेकिन उदित राज को नहीं पता चल पा रहा। हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, कांग्रेस पार्टी आखिरकार नाम पर सवाल क्यों खड़े कर रही है? शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस पार्टी को किस बात की आपत्ति है? क्या शशि थरूर कांग्रेस के सांसद नहीं है? क्या शशि थरूर अच्छे वक्ता नहीं है? क्या शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज मजबूती से नहीं रख पाएंगे? आखिरकार कांग्रेस को शशि थरूर के नाम पर दिक्कत क्यों है? बिल्कुल विशाल, देखिए इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारी बात सामने रखी है। जयराम रमेश के मुताबिक सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों से लंबी बात की, तकरीबन आधे घंटे की बातचीत रिजिजू की दोनों नेताओं से हुई। जयराम रमेश के मुताबिक सरकार की तरफ से रिजिजू ने कांग्रेस से 4 नाम मांगे जिन्हें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अंदरूनी विचार विमर्श करने के बाद कांग्रेस की तरफ से 4 नाम सरकार को कल भेज दिए गए थे और जिन 4 नामों का ऐलान कांग्रेस ने आज किया है, जबकि सरकार की तरफ से पहले ही जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लीड करने वाले 7 नेताओं के नाम है वो सार्वजनिक किए गए। कांग्रेस का कहना है कि हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने अपनी तरफ से 4 नाम दे दिए। इसके बाद सरकार की जो प्रेस रिलीज सामने आई उसको देखकर उन्हें हैरानी हुई कि कांग्रेस की तरफ से दिए गए 4 नामों
नामों में से तो कोई शामिल नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम शामिल था जो कांग्रेस ने अपनी तरफ से नहीं दिया। जब हम लोगों ने दो टूक उनसे पूछा कि शशि थरूर के नाम को शामिल करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, जाहिर सी बात है इसमें पार्टी की किरकिरी हो रही है। जयराम रमेश ने इस पहलू पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को यह बात हजम नहीं हुई है कि उन्होंने जो 4 नाम दिए उसमें आनंद शर्मा जैसे अनुभवी नेता भी शामिल हैं। उनको सरकार ने आज जो 7 नाम ऐलान किए जो नेतृत्व करेंगे उसमें शामिल नहीं किया, शशि थरूर को शामिल कर लिया। जाहिर सी बात है शशि थरूर के नाम से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो 4 नामों में जैनेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नहीं प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी, शशि थरूर का नाम इसमें अगर शामिल किया गया है तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? मेरा यही सवाल है कि वो तो कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, आखिरकार यहां पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्या आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विश्वास में नहीं लिया इस मुद्दे पर? देखिए, ये अचंभित करने वाली बात है कि जब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। शायद शशि थरूर ने देश का पक्ष लिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसीलिए राहुल गांधी और उनकी कोटरी जयराम रमेश को इस बात से चिढ़ महसूस हो रही है। आज वापस से ये साबित हो गया कि किसी दूसरे पॉलिटिकल दल को, ना एनसीपी को दिक्कत है, ना बीजेडी को दिक्कत है, किसी दल को दिक्कत नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की कोटरी को ही दिक्कत है कि राहुल गांधी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि शशि थरूर ने देश का समर्थन लिया और अब वो ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस के व्यक्ति होते हुए जा रहे हैं। जी, तो प्रदीप भंडारी, क्या यहां पर अगर हम देखें आगे, अभी जिस तरह से सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, क्या कुछ और नाम कांग्रेस के सांसदों के शामिल किए जा सकते हैं इस डेलीगेशन में मेंबर के तौर पर? देखिए, ये तो निर्णय जो है वो सरकार लेगी और न्याय संगत लेगी, पर बड़ी बात इस वक्त ये है कि जब एक कांग्रेस का खुद का 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक डेलीगेशन को लीड कर रहा है तो उससे कांग्रेस को चिढ़ क्यों महसूस हो रही है? आज राहुल गांधी की कोटरी वर्सेस कांग्रेस पार्टी वापस से देश के सामने देखने को मिल रही है और राहुल गांधी मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई कांग्रेसी भी देश का पक्ष लेगा और पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो राहुल गांधी को उसका समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए शशि थरूर का विरोध चल रहा है। जी, तो देखिए प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि शशि थरूर का विरोध कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते चल रहा है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि सरकार ने 7 डेलीगेशन का गठन किया है जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाएंगे, जिसमें एक डेलीगेशन को शशि थरूर लीड करेंगे, जिसको लेकर राजनीति काफी तेज है। जयराम रमेश सवाल खड़े कर रहे हैं कि शशि थरूर का नाम तो कांग्रेस पार्टी ने दिया ही नहीं था, तो इनका नाम कैसे आ गया? लेकिन यहां पर देखिए तो शशि थरूर का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपने आप में अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत बेहतरीन रहा है। उदित राज हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। उदित राज जी, शशि थरूर के नाम का विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है? एक बात है, आप या मीडिया या बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का फैसला करेंगे कि कांग्रेस पार्टी करेगी? एक दूसरी बात है, जयशंकर जी तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, इतना नकारा कभी विदेश मंत्री कोई हुआ है क्या कि भारत अकेला पड़? उदित राज जी, आप शब्दों की मर्यादा बनाकर बातचीत करिए। आप 1 मिनट, क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या नहीं? आप अपनी बात कहेंगे, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, इसलिए कि आप सुनेंगे। आप भागेंगे, सवाल सुनेंगे नहीं, इसलिए डिस्कनेक्ट करने का बहाना ढूंढ रहे हैं क्या भाई? सवाल तो सुन लीजिए उदित राज जी, सवाल तो सुन लीजिए। जबरदस्ती कांग्रेस के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या नहीं, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरी बात अगर पूरा होने देंगे तो जवाब दूंगा, नहीं मैं अब डिस्कनेक्ट करता हूँ। धन्यवाद। देखिए उदित राज जी से मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या नहीं, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और मैं चाहूंगा अगर वो हमारे साथ फोन लाइन पर आगे जुड़ें तो इस सवाल का जवाब जरूर दें। प्रदीप भंडारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मैं उदित राज का इंतजार करूंगा। प्रदीप भंडारी, यहां पर तो मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं उदित राज से कि क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या नहीं, वो गुस्से में आकर फोन काट कर चले जाते हैं। देखिए, उदित राज को इस बात की जलन महसूस हो रही है कि शशि थरूर जो 3rd टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कांग्रेस पार्टी में उनसे भी सीनियर है, वो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, ना कि उदित राज।
और इसीलिए कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को देश के सामने रख रही है और ये साबित कर रही है कि अगर कांग्रेस का व्यक्ति भी अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड करेगा तो राहुल गांधी को स्वीकार नहीं है। इससे वापस से यही स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार जिसको चाहेगा वही कांग्रेस में आगे बढ़ेगा। अगर कोई कांग्रेस में रहते हुए देश का समर्थन कर रहा है तो राहुल गांधी और उनके चमचे उदित राज जैसे लोग, उनको इससे हमेशा दिक्कत महसूस होगी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो क्या हम ऑल पार्टी डेलीगेशन को कर सकते थे? हम सिर्फ एक बीजेपी लेड डेलीगेशन एमपीसी कर सकते थे, पर हमारी नीयत यूनिटी की है जिसकी बात मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए उसमें बीजेडी भी है, उसमें एनसीपी भी लीड कर रही है और उसमें शशि थरूर भी लीड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑल पार्टी डेलीगेशन इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि एक मजबूत एक भारत की तस्वीर पूरी दुनिया देखे कि इस मुद्दे पर देश के सभी राजनीतिक दल एक मत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ इन सब चीजों को लेकर ही डेलीगेशन भेजा जा रहा है। आलोक शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, शशि थरूर के नाम पर सवाल कांग्रेस पार्टी क्यों खड़े कर रही? क्या शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी काम होता है तो हमेशा से विपक्ष के लोगों से सलाह करके ही आगे कदम हमेशा सरकार बढ़ाती रही है। जिस समय पर पहले भी सुषमा स्वराज जी रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, कांग्रेस के समय पर भी विपक्ष के लोगों को यूएन में या कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी न किसी रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है। लेकिन उसमें जो विपक्षी दल है उसकी सहमति से ही नाम चुने गए हैं हमेशा, या उस पर वहां पर कोई ना कोई विचार विमर्श होता है। यहाँ पर ऐसा लगता है जब नाम मांगे गए और पार्टी ने हमारी ने नाम दिए हैं तो केंद्र सरकार को सिंसियरली सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की जो भावना है उनका ख्याल किया जाए, और अगर ख्याल नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है कि फिर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। लेकिन शशि थरूर से तो आपके भी बहुत बेहतर संबंध रहे होंगे। आलोक शर्मा जी आपकी पार्टी के ही सांसद हैं, अगर वो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बहुत बेहतरीन जानकार माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की आवाज ही रखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुखर आवाज रखेंगे। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर के नाम पर तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर भी पूरी तरह से राजनीति हो रही है। जिस तरह का उनका संबोधन था उसमें भी राजनीति थी। हमारे सैनिक लड़ रहे थे और वो बिहार में जाकर वोट मांग रहे थे। तो राजनीति कौन कर रहा है उसको तो हम विषय को बंद ही कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अनुशासन किसी भी राजनीतिक दल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। शशि थरूर जी को भी पार्टी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह का कदम केंद्र सरकार करती है वो कहीं ना कहीं राजनीति केंद्र सरकार कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही। तो देखिए, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि राजनीति केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन यहां पर आलोक शर्मा जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि शशि थरूर तो एक अच्छे वक्ता हैं। जब वो देश की बात रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो देश की आवाज सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्या पता अभी जो डेलीगेशन की लिस्ट आए उसमें और मेंबर्स की लिस्ट आए तो उसमें और कांग्रेस के सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा वक्ता हिंदुस्तान का मीडिया मोदी जी को मानता है, और हालत यह है कि मोदी जी आधा घंटे के संबोधन में अमेरिका का नाम भी नहीं ले पाए। तो किस तरह से आप किस चीज को तोलेंगे, नापेंगे, वो उस समय पर निर्भर करता है कौन क्या करता है। क्या बाकी सांसद जो है वो कैपेबल नहीं है? मैं समझता हूं बाकी सांसदों के ऊपर सवालिया निशान उठाना मीडिया का काम नहीं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी, लेकिन शशि थरूर एक अच्छे वक्ता हैं और अगर वो भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे तो इसमें किसी भी दल को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।